हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय की क्लास। जो उपसर्ग एवं प्रत्यय पहचानने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि उपसर्ग एवं प्रत्यय की पहचान कैसे की जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। शुरुआत करते हैं उपसर्ग की। सबसे पहले उपसर्ग की शुरुआत करेंगे, उपसर्ग को समझेंगे। उपसर्ग, उप का मतलब होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी उपसर्ग लगा करके एक नए शब्द की सृष्टि करना, यानी एक निर्माण करना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने दिया है अति। अति क्या है? यहाँ उपसर्ग है। अति है उपसर्ग। अति का मतलब होता है अधिक या परे या ऊपर, इसका मतलब ये होता है तो अधिक, यानी अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब हुआ उल्लंघन, किसी बात का उल्लंघन, किसी नियम का उल्लंघन। जैसे आपने देखा होगा बाज़ारों में कि दुकानों के आगे, मतलब जो आगे बढ़ा करके दुकानें लगा लेते हैं अपनी दुकान, पक्की दुकान से, तो वो क्या करते हैं? एक नियम का उल्लंघन करते हैं। तो क्रमण और अति लगने से, एक क्रमण में अति लगने से क्या हो गया? ये अतिक्रमण। ऐसे ही अत्याचार, आचार में क्या लगा? अति लगा। आचार का मतलब होता है एक अच्छा आचरण या चाल चलन, और अति लगने पर क्या हो गया? दुराचार, यानी एक गंदा व्यवहार, एक गंदा आचरण। तो इसने अति ने क्या, इसका बिल्कुल ही अर्थ ही बदल दिया। तो ये आपको समझ में आया होगा उपसर्ग। बात करें, उपसर्ग मूल शब्दों के साथ जुड़कर दो कार्य करते हैं। अगर उपसर्ग किसी मूल शब्द से जुड़ते हैं तो ये दो कार्य करते हैं। वो कौन कौन से? नंबर एक, शब्द के अर्थ को आंशिक रूप से बदल देते हैं, या तो थोड़ा चेंजिंग लाएंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे शब्द में, या शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देंगे। ये दो कार्य करते हैं। चलते हैं आगे। बात करें, हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। ये कौन कौन से? संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हमने बताए थे, जो तत्सम उपसर्ग है, तत्सम है संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जो विदेशी हैं, आगत हैं। तो हम बात करें, एक बात और बताएं आपको कि संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं। कितने? याद रखेंगे, पूछने को आ जाता है। 22 उपसर्ग हैं। और हिंदी भाषा के कितने हैं? 19 उपसर्ग हैं, याद रखना है। और बात करें उर्दू, किसकी? बात करें उर्दू की, तो उर्दू के 9। कितने? उर्दू फारसी के कितने हैं? 9, याद करेंगे। अंग्रेजी के कितने हैं? 6, ये याद रखने हैं। संस्कृत के 22, हिंदी के 19, उर्दू फारसी के 9 और अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे। हमने यहाँ बताया है कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। संस्कृत भाषा के उपसर्ग की कुल संख्या 22 है यहाँ। तो देखेंगे 22 कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो खिंच जाएगी। बाकी आपको किताब से अध्ययन करना होगा। जैसे पहला अधे,
अध उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक। ये याद करने होंगे, अर्थ भी पूछने को आ जाता है कि अध का अर्थ क्या है, या ऊंचा, मुख्य या ऊपर। तो जैसे अध से, यानी अध और अक्ष से क्या बना, अध्यक्ष बना। अध से क्या बना, अध धन। आपक से क्या बना, अध्यापक बना। अधिउड़ा यानी अध प्लस ऊड़ा से क्या बना, अधिउड़ा बना। अधिष्ठाता से क्या बना, अधिष्ठाता। ऐसी करके ये आपको किताब से पढ़ने होंगे। और बात करें अति की, अति, अति का मतलब है अधिक या परे या ऊपर। तो अति, अति प्लस आचार से क्या बना, अत्याचार। अति प्लस आवश्यक से क्या बना, अत्यावश्यक। तो ऐसे ही ये उपसर्ग जुड़ करके शब्द में पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसी तरीके से अभय, अभय का मतलब है सामने, कुशल, पास। अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अभ्यागत, अभि प्लस आगत। ऐसे करके ये बनते हैं। अभि लगा, उदय में अभि लगा तो क्या हो गया, अभ्युदय हो गया। आगत में अभि लगा तो क्या हो गया, अभ्यागत हो गया। तो इसी प्रकार ये शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। अब की बात करें, अप्य। अप्य का मतलब होता है भी। अप्य लगा, अप्य, अपधान। अप का मतलब होता है बुरा। अप का मतलब होता है बुरा, निषेध, विपरीत, अपवाद। यानी अप लगा, अपेक्षा यानी अप प्लस इच्छा, अपमान, अपराग। इस तरीके से अब की बात करें, अब का मतलब होता है नीचा, बुरा, हीन। अवाप्ति, अब प्लस आपति मिलकर के क्या बनाया, अवाप्ति। और ये अवज्ञा। अब इसकी बात करें, अवतार है और अवतरण है। तो ये शब्द में इसने क्या लाया, परिवर्तन। अनु की बात कर, अनु का मतलब तो पीछे, अनुकूल या अनुसरण करना, समान। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वीक्षा। अनु और इच्छा से मिलकर के क्या बना, अन्वीक्षा बना। इसी प्रकार अब आ को जब, आ का मतलब तक से, आ का मतलब कर्षण में आ लगा देंगे तो आकर्षण हो जाएगा। भूषण में आ लगा देंगे तो आभूषण हो जाएगा। इसी प्रकार चरण में आ लगा देंगे तो आचरण हो जाएगा। इसी प्रकार परा, परा का मतलब तो विपरीत और उल्टा, पीछे। क्रम में परा लगा दिया तो पराक्रम। पराभाव हो गया भव में, पराजय। यहाँ बात करी जाए जय, यानी जय में क्या लगाया दिया, परा, परा ला दिया, परा लगा दिया तो क्या हो गया, पराजय। पहले जय यानी विजय को कहते हैं, जय होना मतलब विजय होना। अब पराजय का मतलब होता है हार। परा लगाने से क्या हो गई, यह हार हो गई। प्र, प्र का मतलब आगे, अधिक, बहुत। प्राध्यापक, प्राध्यापक। और यह प्रवीण, प्र लगाने से वीण में प्रवीण हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये किताब से चलो कराई देते हैं जल्दी जल्दी। नी, नी को, नी का मतलब होता है बड़ा, निश्चय, विशेष। नि धन ऊन तो क्या हो गया, न्यून हो गया। नि प्लस आय से क्या बन मिला, न्याय मिला। नि प्लस अस्त से क्या मिला, न्यस्त मिला। और नि प्लस आस से क्या मिला, न्यास मिला। सम से, सम का मतलब होता है पूर्ण या साथ। सम जब हम कलन में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, संकलन। और जब हम सम धन देश को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, संदेश मिलेगा, संदेश मिलेगा। और बात करें निर की, निर का मतलब होता है बड़ा, निश्चय और विशेष। निर को जब अंजन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निरंजन हो जाएगा। निर्धन अंतर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। निस,
निस का मतलब होता है बिना या बड़ा। निस धन चल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा। निस धन छल को तो निश्चल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जुड़ने से क्या एक नया शब्द बनाएंगे, नए शब्द का निर्माण होगा। दुर का मतलब होता है कठिन या विपरीत। दुराचरण यानी दुर आचरण में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दुराचरण यानी विपरीत हो गया ये। दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग तो दुरुपयोग हो जाएगा। अब बात करें दुस। दुस का मतलब होता है बुरा और विपरीत, ये तो पढ़ लिया हमने। बे का मतलब अभाव, भिन्न, यानी बे लगाएंगे किस में, अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अलग हो गया उससे भिन्न। और बे प्लस आयाम तो व्यायाम हो जाएगा। उप का मतलब होता है पास और छोटा। उप को उप धन अधि धन आय, उप धन अधि धन आय तो क्या हो गया ये, उपाध्याय। ऐसे ही आधि में उप को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उपाधि। और उत, उद का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत प्लस लेख करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक, जब प्रति किस में लगाएंगे, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा तो क्या प्रतीक्षा हो जाएगी। प्रति एक में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। इसी प्रकार पर, पर का मतलब पास या चारों ओर, पास चारों ओर तो पर का मतलब पर धन इच्छक तो क्या हो गया, परीक्षक हो जाएगा। पर धन आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण। सो, सो का मतलब होता है अच्छा यानी सुंदर। सो धन आगत यानी आगत में सो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। सो धन अक्ष, अक्ष में क्या सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सुदर्शन, दर्शन में क्या जोड़ेंगे, सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुदर्शन हो जाएगा। गम में सु जोड़ेंगे तो सुगम हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये एक नए शब्द का निर्माण कर देगा जुड़ने पर। अब बात करें हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने बताए थे, 19 बताए थे, 19। अब 19 बताए थे तो 19 कौन सा, ए है, ए है, अन है। ए का मतलब नहीं, ए लगने पर जैसे अकाज, काज, अकाज, चूक, अचूक। जैसे अथा, था यानी इसकी था हो कोई, मतलब वो जानकारी हो कि मतलब इतनी गहराई है। अथा कोई मतलब इसकी गहराई नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो ये क्या हो गया, नहीं, नकारात्मक। अन यानी बिना। होनी, होनी मतलब होना कोई, और अनहोनी नहीं होना। अनचाहा, चाहा का मतलब क्या है, मतलब हमारा चाहा हुआ। और अनचाहा हमारी नापसंद जो चीज़ होगी उसके लिए अनचाहा कह देंगे। अनमोल, मोल। अध, अध का मतलब आधा, अध पका हो जाएगा यहाँ, अध पका हो जाएगा, अध खिला हो जाएगा, यानी आधा खिला। उनका मतलब है एक कम, यानी 19, 29, 49। अव का मतलब है बुरा या नीचे, अवतार, औगड़, औसर। ऊ का मतलब ऊपर, ऊंचा, उजड़ना, उछलना, ऊपर, उखड़ना, उखड़ के ऊपर ही तो उखड़ेगा। और उचक्का, ऊपर उचकेगा, आदि। अब सातवां उपसर्ग को, के और को का मतलब होता है बुरा। जैसे पूत अच्छा होता है, कपूत बुरा होता है। योग, कुयोग, कुपथ, पथ एक अच्छा, कुपथ मतलब ऊबड़ खाबड़ जो पथ होगा उसके लिए कह देंगे। एक ढंग से, ढंग से एक तरकीब से, और को लगा दो को ढंग मतलब एक गैर तरीके से। दो का मतलब बुरा, दो का मतलब क्या है, बुरा, हीन। काल, दुकाल, दुबला और दोपहरी। नि का मतलब बिना और रहित, निधड़क, निहत्ता, निकम्मा। और
पर का मतलब क्या है? दूसरा, इसका अर्थ है दूसरा, यानी परदादा, परपोता, है ना। और से का मतलब सहित, जैसे दया, दया सहित, और सहेली, सहित, सचेत, से। सु का मतलब है अच्छा, सुडोल, सुदेश, सुफल और सुजान। भर का मतलब पूरा या भरा हुआ, तो भरसक, भरपेट, भरपूर हो जाएगा ये, भरपूर। बिन का मतलब होता है बिना, अर्थ है इसका बिना। बिन ब्याह यानी ब्याह हुआ, और बिन ब्याह, बिन जाने, बिन देखा मतलब बगैर देखा हुआ, बिन बुलाया बगैर बुलाया हुआ। सम का मतलब समान, समकोण, कोण के समान, समतल, तल के समान, समबाहु, समकक्ष, समकालीन। अब 16वां हिंदी का, क्योंकि इसमें 19 हैं। अब दो का मतलब होता है दो, दुरंगा, दोगुना, दुनाली, दोमुखी, दो भाषिया। और ते का मतलब यहाँ होता है तीन से, तिरंगा, तिपाई। रंगा में क्या लगा दी? ती लगा दिया तो तिरंगा हो गया। पाई में क्या ती लगा दिया तो तिपाई हो गया। माह में ती लगा दिया तो तिमाही हो गया। तो इसी प्रकार। और चौ यानी चार, चौ का मतलब होता है चार, चौपाई, चौपाया, चौरंगा, ये क्या है? चौ उपसर्ग हैं। पच, पच का मतलब होता है पाँच, पचकूटा, पंच, पंचमढ़ी, पंचमेल। तो इस तरीके से क्या है? ये उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग हैं। अब बात करें उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग यानी विदेशी, तो हमने बताए थे ये उर्दू के कितने हैं? हमने कितने उर्दू फारसी के कितने बताए थे? हमने बताए थे 9 बताए। अंग्रेजी के कितने? 6। ये याद रखने हैं। जैसे बे और बा का मतलब होता है सहित, बखूबी, बदौलत, दौलत सहित, और बशर्ते, शर्त सहित, है ना। और बतौर, बदस्तूर, बाइज्जत यानी इज्जत सहित, है ना। कहते हैं ना बाइज्जत बरी, तो इज्जत सहित बरी। बाअदब, अदब सहित, बाक़यादा, तो कायदा सहित। तो बे का मतलब क्या होता है? रहित, बेदर्द, बेवजह, बगैर वजह, बेवफा, बेइज्जत यानी इज्जत से परे, मतलब बगैर इज्जत के। बेईमान, बगैर ईमान का व्यक्ति हो कोई, जिसका कोई ईमान ना हो। ला का मतलब होता है बिना, लापरवाह, लाचार, है ना। और लाइलाज, ला का मतलब होता है बिना, यानी बिना, लापरवाह, लाचार, लाइलाज, लावारिस, जिसका कोई वारिस न हो, है ना। और गैर, गैर का मतलब होता है रहित और भिन्न। गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी यानी बगैर कानूनी, अवैध, गैर जरूरी, बगैर जरूरी के। और सर का मतलब होता है मुख्य, अच्छा और श्रेष्ठ। सरकार यानी सरकार अपने आप में मुख्य होती है। सरनाम, सरपंच अपने आप में मुख्य होता है। सरदार भी मुख्य होता है, जैसे कबीले होते पहले तो उनका एक सरदार होता है। अच्छा, जो अच्छा व्यक्ति होता है वही तो। और ना का मतलब होता है यहाँ नहीं और बिना, नालायक, जो लायक ना हो। नाराज, नाबालिग, नाखुश, नापाक, जो पाक न हो। नापसंद, जो पसंद न हो। नाकाम, जो काम का न हो। नादान। तो इस तरीके से क्या है यहाँ नहीं से मतलब इसका अर्थ। बात करें अब करेंगे, सॉरी, यहाँ उर्दू वाले तो हो गए, अब बात करेंगे अंग्रेजी वालों की। तो जैसे हेड है, हेड का मतलब तो प्रधान, जैसे हेड मास्टर, तो मास्टर में हेड लगा दिया तो ये मुख्य जो
अध्यापक होता है हेड मास्टर, और हेड बॉय, और हेड ऑफिस मतलब मुख्य ऑफिस होती है, जो कहेंगे कि हेड ऑफिस वहाँ है, बाकी छोटी छोटी ऑफिस इधर उधर होती है, मगर हेड ऑफिस एक विशेष स्थान पर होती है। चीफ, चीफ का मतलब प्रमुख होता है, चीफ मिनिस्टर, और यानी मंत्रियों में जो मंत्री होते हैं उनमें मुख्य होता है जो, और चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। तो ये क्या है, मुख्य से मतलब है, ये किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। सब का मतलब होता है उप से, सब इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यानी उप कह दें, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर कहते हैं निरीक्षक, उप निरीक्षक हो, जैसे सब रजिस्ट्रार हो, मतलब उप, उससे छोटा किसी से, जैसे कहते हैं ना उप कप्तान, तो ऐसे करके। हाफ का मतलब होता है आधा, तो हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ टाइम, इसी प्रकार। और इसी प्रकार 22 उप कहते हैं ना, 22 प्रिंसिपल होता है, 22 चेयरमैन, 22 प्रेसिडेंट, 22 चांसलर, 22 प्रिंसिपल। तो 22 का मतलब होता है उप। और डिप्टी, डिप्टी का मतलब सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी होते हैं जो। तो ये क्या हुए, अंग्रेजी के क्या हुए, अंग्रेजी के उपसर्ग हुए, कितने, 6 हुए, ये याद रखने हैं। डबल हो गए, हाँ ये हो गए। अब बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय की बात करें तो बेशब्दांश, बेशब्दांश